ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। उपनिषद यानी नजदीक बैठना। जो भी पहले महापुरुष हुए, ऋषि मुनि हुए, उनके साथ जो भी संवाद हुआ वह संवाद उन्होंने लिख कर रखा और वही उपनिषद है। हमें हमारे जीवन को, मनुष्य जीवन को श्रेष्ठ ऊंचाई तक लेके जाना, ऊंचा विचार, ऊंचा दृष्टिकोण और सच्चा भाव, शुद्ध भाव, यह उपनिषदों से खड़ा होता है। उपनिषद हमारी दादी माँ है और उपनिषदों का दोहन करते हुए भगवान कृष्ण ने सार रूप में हमें जीवन का शास्त्र बता दिया और वही है श्रीमद् भगवद गीता। वो हमारी माता है। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदना पार्थो वत्सः सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत्। ये दुग्धामृत है, गीता रूपी दुग्धामृत। ये हमें पुष्टि देता है, ये हमें शक्ति देता है, ये हमें शूरवीर बनाता है, तेजस्वी बनाता है। ये हमारे अंदर सभी के प्रति प्यार खड़ा करता है, सभी का संरक्षण भी करता है और आपस में जो भी संबंध अच्छे से अच्छा होना चाहिए वो बनाने की शक्ति भी उसमें है। उपनिषद यह दादी माँ है, यानी कि वो प्यार से हमें समझाती है। तेजस्वी जीवन कैसा जिया जाए वो समझाती है। वेदों की अंतिम जो कुछ ज्ञान कांड की बातें हैं वो संवाद रूप में हमारे ऋषियों ने लिख कर रखी, उसको उपनिषद कहा जाता है, वेदांत भी कहा जाता है। वेद का अंत भाग ये उपनिषद है और ये ज्ञान कांड माना जाता है। अभी ज्ञान की बातें हमें ज्यादा कठिन लगती है, लेकिन जो सूक्ष्म बुद्धि से विचार करता है वह छोटा होने पर भी इन बातों को समझ सकता है। जीवन में सत्य क्या है इसको ढूंढना, जीवन में सही क्या है उसको ढूंढना, यह हमें उपनिषद या तो श्रीमद् भगवद गीता बताती है। हमें ऐसा लगता है कि सत्य ढूंढते ढूंढते हम परेशान हो जाते हैं कि सत्य क्या है। जो शास्त्रज्ञ होते हैं ना, साइंटिस्ट, वह भी
मूल बात, मूल शक्ति कहां पर है वो ढूंढते रहते हैं। किसी किसी को लगता होगा कि इतनी प्राचीन काल की बातें, उपनिषद में जो भी कहानियां है या तो जो भी बातें, वो बहुत ही पुरानी हो गई, अभी उसका कुछ काम नहीं रहा। ऐसा किसी को लगता होगा, लेकिन जो प्राचीन बातें हैं, समझो कि सूर्य बहुत प्राचीन है, पहले से, पहला देव, आदिदेव है, क्या वो पुराना हो गया? सूर्य हर रोज नया है, वो पुराना हो जाता है? पृथ्वी हर रोज नहीं है, क्या वो पुरानी हो जाती है? जो दिया है, दीपक है, वह पुराना नहीं होता, ज्योत उसमें मुख्य रहती है। ज्योत हमेशा जलती है, वो हर बार नहीं होती है। हमें ऐसा लगता है कि वही ज्योत है, पहले वाली ज्योत है, लेकिन क्या ऐसा है? नदी भी बहती है ना, नदी बहती है, हमें लगता है कि बहुत पुरानी नदी हो गई, लेकिन हम एक पाव अगर नदी में डालेंगे, नदी बहती है, दूसरा पाव उसी पानी में नहीं डाल सकते, वो पानी तो आगे चला जाता है। यानी हर समय, हर क्षण नदी नहीं होती है, ये सृष्टि नहीं होती है, ये सूर्य नया होता है, और जो सत्य है वह भी नया ऐसा ही होता है, वह कभी पुराना नहीं होता। वैसे उपनिषद दादीमाँ होने पर भी वो सत्य है और नित्य नहीं है। उसको, उसमें जो सत्य उसको ढूंढा हमारे ऋषियों ने। न्यूटन नाम का एक शास्त्रज्ञ हुआ, पता है ना, नाम सुना है? तो उन्होंने कौन सा शोध लगाया? ग्रेविटी का, गुरुत्वाकर्षण का शोध लगाया। गुरुत्वाकर्षण का शोध लगाने के पहले गुरुत्वाकर्षण था क्या? नहीं था? था। अगर शोध नहीं लगाया होता तो भी था क्या? नहीं था? गुरुत्वाकर्षण है क्या? नहीं है? आज भी है। उन्होंने खोजा, जो चल रहा होता है, जो सत्य इस दुनिया में होता है, वह कभी खत्म नहीं होता, वो पहले भी था, आज भी है, बाद में भी रहेगा, ऐसा सत्य होता है। और ये सत्य की खोज उपनिषदों ने की है। हमें उसका महत्व नहीं लगता, लेकिन जो महत्व जानता है वह पूरा जीवन उसके लिए दे देता है, और जो महत्व नहीं जानता वह इसको फालतू समझता है कि क्या ये बातें लेकर बैठे हैं। उपनिषद समझने के लिए हमें पात्रता चाहिए, हमें योग्यता हमें प्राप्त करनी चाहिए। और वो कैसी हो? जो अपने जीवन में जीवन का महत्व समझता है, अपने शरीर का महत्व समझता है, मनुष्य जीवन का महत्व समझता है, इंद्रियों का महत्व समझता है, जो मन का महत्व समझता है, बुद्धि का महत्व समझता है, और सबके पीछे, इस सृष्टि के पीछे रहने वाले सत्य की, या तो जो भी सुप्रीम पावर है, उसको जानने की कोशिश करता है, वह जिज्ञासु ही उपनिषद समझने के लिए पात्र है, योग्य है। और हम छोटे होने पर भी हमें जिज्ञासा है कि इस दुनिया में क्या है सत्य, हमारे जीवन में क्या सत्य छिपा है,
हम जानना चाहते हैं, इसका महत्व हमें पता है। एक बार क्या हुआ, समंदर के किनारे अंधेरे में सुबह सुबह, बहुत जल्दी सुबह सुबह ऐसा एक आदमी चला गया। उसको रात में नींद नहीं आ रही थी, कुछ चिंता कर रहा था, उस टेंशन में, उस विचारों में खोए खोए वो समंदर के किनारे जाकर बैठा। और किनारे जाकर बैठते बैठते, अभी समंदर तो नजदीक था, अभी अंधेरे में क्या करता, बैठे बैठे वो लहरों को देखता था और कुछ अपने विचारों में खोया खोया सा रहा। एक एक पत्थर उठाता और पानी में डाल देता, टुबक ऐसी आवाज़ आती। फिर से दूसरा पत्थर, टुबक, वैसे ऐसे विचारों को उसको प्रेरणा मिल जाती, उसको अच्छा लगने लगा। लेकिन धीरे धीरे अंधेरा छटते गया, प्रकाश आते गया, सूर्य निकलने के लिए तैयार हो गया। तो उसने देखा कि मैं जो पत्थर फेंक रहा हूं वो तो मोती है। उसने चमक देखी, बाकी दो चार ही बचे थे। अरे मैंने तो बस समंदर में फेंक दिया ऐसे ही, मुझे इसका महत्व पहले पता नहीं चला अंधेरे में, अभी पता चला तो वो फिर ढूंढने लगा, लेकिन समंदर ने वो तो बहा कर ले गया था। फिर वो दो चार बचे थे, उसको ले लिया और घर वापस चला गया। उसको जो चिंता थी वो मिट गई। हमारा जीवन ऐसा है, हमें ऐसा लगता है कि हमें शक्ति मिली है, जाने दो, आज नहीं कल उपयोग करेंगे। अच्छा, विचार मिले हैं, बुद्धि मिली है, आज कहाँ चलाने की जल्दीबाजी है, बाद में चलाएंगे, तो हम उसका उपयोग नहीं करते। जिसका समय का उपयोग नहीं करते वो हमें अमूल्य ऐसा मिला है। हम ऐसा सोचते कि आज नहीं कल करेंगे, कल नहीं परसों करेंगे, बाद में करेंगे। ऐसा सोचते सोचते समय निकल जाता है। विचार करते करते विचार करना, सही विचार करना रह जाता है, फालतू विचार आ जाते हैं और हमारी शक्ति हमारे पास होते हुए भी उसका उपयोग नहीं होता, वो वैसी चली जाती है। जब हम उसका महत्व समझे, एक बार समय आ गया, फिर वो उपयोग करो न करो वो चला जाता है। एक बार जीवन मिल गया, उसका उपयोग करो न करो वो तो चला जाएगा। उसका सही उपयोग अभी से हम शुरू करते, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, ऐसे संत महापुरुष कहते हैं। यानी हमारे पास सब कुछ होते हुए भी, समय है, शक्ति है, विचार है, बुद्धि है और भाव प्रेम भी है, उसको सही रास्ते पर कैसे लाया जाए। हमारे पास आंखें है, कान है, नाक है, जिह्वा है, त्वचा है, क्या वो सिर्फ भोगने के लिए है? बाकी पशुओं के लिए भी है। हमने सोचा कल परसों, हमें भी इंद्रिय दिए, उनको भी इंद्रिय दिए, लेकिन हमें विशेष बुद्धि दी है, उसको सही तरीके से जो जागृत रख पाता है, वो उपनिषद समझ पाएगा। जो केवल मेरा जीवन बस खाने के लिए है ऐसा सोचता है, उसके लिए उपनिषद समझ में नहीं आएगा। मैं जीने के लिए खाता हूं ऐसा जो समझता है, वह उपनिषद समझ पाएगा, अपनी दादी माँ को समझ पाएगा, अपनी माता को समझ पाएगा। जो केवल मेरी माता केवल मुझे खाना देने के लिए है, चॉकलेट देने के लिए है, आइसक्रीम देने के लिए है, ऐसा सोचता है, वह तो बस माँ का महत्व समझेगा, वो नहीं समझेगा। माँ का महत्व समझने के लिए उसके कष्ट में याद करने पड़ेंगे। हम रात भर जगे, वो भी जगी, दिन भर काम करते हुए भी रात भर जगी, ये भी सोचना पड़ेगा। उसने मेहनत की मेरे लिए, माता पिता ने, दादा ने, दादी माँ ने, कुटुंबियों ने, ऋषियों ने, मुनियों ने मेरे लिए मेहनत की है।
वह मेहनत को जो समझता है वह उपनिषदों को समझ पाएगा। यानी हमारे ऋषियों के मुनियों के नजदीक जाकर बैठना चाहिए। यह समझने के लिए पात्रता में आ जाए, इसलिए उपनिषद यानी केनोपनिषद में पहले शांति पाठ दिया हुआ है। हमारा मन शांत हो जाए, बुद्धि स्थिर हो जाए और अंतःकरण शुद्ध करने का प्रयास भी करेंगे तो उपनिषद हमें समझ में आ जाएगा। तो ये जो हमने पहले मंत्र बोला, सहना भवतु, हम साथ में हमारा रक्षण हो, हम साथ में खाए पिए, हमारी जो ऊर्जा है, शक्ति है, वो साथ में बढ़े, हम तेजस्वी विचारों का अध्ययन करें और हमारे अंदर द्वेष पैदा न हो। मां विद्विषावै, ये हमें सुपात्र बनाने के लिए, उपनिषद समझने के लिए आवश्यक है। हमारा रक्षण हो, हम खाए पिए दष्टपुष्ट बने। कोई भी दुर्बल आदमी को यह नहीं समझेगा। नायम आत्मा बलहीनेन लभ्या, ये आत्मा विद्या है, ये ब्रह्म विद्या है। ये दुर्बलता जिसके पास है वो समझ नहीं पाएगा। जो शक्तिमान है, जो बलवान है, वह इसको समझ पाएगा। वागिन का दूध, शेर का दूध किसी को भी समझ में लेने में पात्रता नहीं मिलती। जो उसका दूध, शेर का दूध, शेरनी का दूध अगर इकट्ठा करना है तो उसके लिए सुवर्ण पात्र चाहिए, ऐसा बोला जाता है। तो ये हमारी दादी माँ, ये माता शेरनी है, उसका दूध हमें लेना है तो हमारा पात्र वैसा बनना पड़ेगा। लेने की सुपात्रता हमें आ जाए, ऐसी प्रार्थना करते हुए ऋषियों को, मुनियों को, गीता माता को और उपनिषद दादी माँ को नमन करते हैं।